जय श्री कृष्णा। बोर्ड प्रिपरेशन के लिए पेपर सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी है। बहुत जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे अच्छा है। हमने ऑलरेडी पेपर 2 को सॉल्व किया बहुत विस्तार से। अब हम पेपर 3 को एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 का सेकंड पैराग्राफ है। ब्रह्मा जी दुर्वासा को कह रहे हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, इंद्रियां जो धूल उड़ाती हैं, हमारा मन पॉल्यूट होता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग बुद्धि से हर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और तेरे बिहेवियर में धर्म और क्रोध एक हो रहा है, जो पानी और आग के एक होने जैसा है। क्षमा ही सभी तप का मूल है, ये वाला पैराग्राफ। फिर उसके अथवा में चैप्टर 12 का सेकंड पैराग्राफ है। सिद्धराज जयसिंह सोच रहे हैं कि मालव विजय से मुझे धन और लाइब्रेरी मिली, परंतु भोज व्याकरण से भोज को जैसी फेम मिली वैसी नहीं मिली, तो मैं भी बुक ही लिखूं जिससे फेमस हो जाऊं। फिर संस्कृत क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है अन्यम जलाशयम, दूसरे तालाब में जाने का निश्चय कौन से मत्स्य ने किया, तो अनागत विधाता ने। फिर लोस्ट लंप ऑफ क्ले, ये 17 चैप्टर का है। लंप ऑफ क्ले किसका मॉडिफिकेशन है, तो पृथ्वी का। और कह विगत दृष्टि ही, हु लॉस्ट हिज आईसाइट, तो पटस्य पुत्र, चैप्टर 15। शक्ति कुमार का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया, तो बाय डिस्क्राइबिंग वेरियस फूड आइटम्स, सिंपल है वो तो। और वित्तदास ने जब कहा कि दीज यूटेंसिल्स आर नॉट माइन, तो कूटनाथ ने क्या रिप्लाई दिया कि द वेसल्स व्हिच वर गिवन बाय यू गिव बर्थ एट नाइट एट माय होम, तो ये जो छोटे छोटे बर्तन है वो आपके ही बर्तनों के यंग वंस हैं। शॉर्ट नोट में फर्स्ट है आवर्तपात, वर्लपूल यानी बैड हैबिट्स वाले की, इसमें जो गिरे कैन नॉट कम आउट, ऑलवेज ट्राई टू नॉट टू फॉल इन दीज, जो गए उनकी प्रोग्रेस अटक जाती है और फिर वो सुखी संसार समुद्र में नहीं पहुंच सकते। जो मॉडर्न वॉर और महाभारत वॉर का डिफरेंस है वो नेचुरल एलिमेंट्स का पॉल्यूशन, और कुछ नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में जो दिया गया है ना, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ, एकस्मिन् जलाशय के वसंती, तो 3 मछलियां अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति, और यद भविष्य। जलाशय के आगता, तो धीवरा फिशरमैन आए, धीवरों ने किम दृष्टम, क्या देखा, तो जलाशय देखा। और हृदय जलाशय कैसा था, तो बहुमत्स्य, हैविंग मैनी फिश, बहुत सारी मछलियों वाला था। ठीक। फिर सेक्शन बी में फर्स्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर 3 का थर्ड एंड फोर्थ श्लोक, तेल की मालिश करो, फिर स्नान करो, फिर वॉश योर ओन क्लोथ्स, देन इस डायरेक्शन में बैठकर वर्शिप गॉड, फिर पेरेंट्स और एल्डर्स को नमस्कार करो और ब्रेकफास्ट करो। उसके ऑप्शन में चैप्टर 20 का फर्स्ट श्लोक है कि टाइम जाते ही लर्निंग डिस्ट्रॉयज फर्मली रूटेड ट्रीज, गिर जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, पर ऑफर्ड एज एन ऑब्लेशन एंड डोनेशन वैसा ही टिकता है। फिर पहला क्वेश्चन है कह क्षोभ रहित, तो अयम देश, चैप्टर 1। जटायु कीदृशीम गिराम, कैसी स्पीच बोला, तो शुभाम ऑस्पिशियस। एंड किम उपादेयम, तो गुरु वचनम, चैप्टर 18। वर्ड्स ऑफ गुरु शुड बी एक्सेप्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट डज ऋषि रिक्वेस्ट द सन, टू रिमूव एविल डीड्स एंड मेक एक्वायर व्हाट इज बेनिफिशियल। विच थिंग्स डज अ डिवोटी नॉट नो, तो डोनेशन, प्रोफाउंड मेडिटेशन। वो पूरे 2 श्लोक कंटिन्यू में है, 13 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक। रावण ने क्या किया गुस्से में, तो चैप्टर में है कि वो दौड़ा, ही रैन टुवर्ड्स जटायु, पर चैप्टर के बाहर ऐसा है कि उसने जटायु की पंख काट डाला। पहला श्लोक है आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्चनयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः। एंड सेकंड है जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, पुनीत का जो फर्स्ट डायलॉग है ना बड़ा वाला, उसने कहा कि 3 प्रकार के विटनेस होते हैं, उसमें फर्स्ट स्टोन्स। सुनीत ने पूछा स्टोन्स क्या करते हैं, तो उसने कहा कुछ नहीं करते हैं, वो हमारा फर्स्ट। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा बोर्ड में नहीं पूछा जाता, पर यहाँ पूछा है। उसके ऑप्शन में चाणक्य ने जो कहा है कि उसने चंदन दास ने कहा कि कितना रुपया चाहिए, तब चाणक्य ने कहा है कि दिस इज द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त नॉट ऑफ नंद। नंद को रुपया अच्छा लगता था, चंद्रगुप्त को तो प्रजा के दुख दूर करने में ही खुशी है, पर तुझे जो है वो राजा का विरोध नहीं करना है, ऐसा। यहाँ 17th क्वेश्चन है, तू अपने नेचर पर गया, ऐसा दुर्योधन ने कहा था। और मयूरः खलु एषः परिव्राजक का है। अर्जुन का लेमेंटेशन जो है ना, वो घटोत्कच के डायलॉग में है कि तू तेरे माता पिता मामा मुझे सब छोड़कर तू पांडु को मिलने गया, वो वाला। और शांडिल्य ने क्या सोचा है कि भाई आई एम कॉट बाय द टाइगर, मुझे यहाँ से छुड़वाओ, आई एम गेटिंग ईटन बाय द टाइगर और रियली ब्लड फ्लोज फ्रॉम माय नेक। उसको इतने तक विचार आ गया कि उसके गले में से खून निकलने लगा है, ऐसा। उसके बाद ये जो जतुगृह है, हाउस ऑफ सीलिंग वैक्स, चैप्टर 4 का है। पांडवों को स्टेट के तौर पर भेजा था और वहां पूरा सीलिंग वैक्स का महल बनाया था कि उसमें जला देंगे, ऐसा सोचा था दुर्योधन ने। और पांडवों को ध्यान में आ गया और उन्होंने ही उस घर को, उस महल को जला दिया।
और वे वहां से निकल लिए और इनको ऐसा लगा कि पांडव मर गए, ऐसा स्टोरी। भगवदज्जुकीयम जो है वो चैप्टर 19 जिसमें से लिया गया वो बुक है, ऐसा कहा जाता है। टोटल 10 रूपक है नाटक के, उसमें से एक प्रहसन है, वो 1 एक्ट प्ले होता है और उसका सबसे बेस्ट अगर प्रहसन का कोई बुक है तो वो भगवदज्जुकीयम है। ऐसा यहाँ यू आर प्रोटेक्टिंग अ डेमन्स फैमिली त्वम राक्षसस्य गृहजनम रक्षसी, और उसके बाद वाला तो एक्सरसाइज का है, कारणम विना दुर्घटना न भवति। फिर सेक्शन डी में आ जाते हैं ध्वनि ही, ध्वनि यानी नॉइज, तो उसके लिए है रवह। स्वगतम, स्वगतम का अर्थ हो रहा है मन में, तो जब जाहिर में बोला तो प्रकाशम आएगा, परगतम नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन, तो सीथः थ या तो से इथे द्वे, तो द्वे दिया है, दोनों पद देखने हैं यहाँ। भविष्य काल अन्य पुरुष द्विवचन तीतः या ते इते, तो तह दिया है पराजेष्यतः। फिर आज्ञार्थ अन्य पुरुष बहुवचन, तो उसमें भी तूताम अंतु या तो अंताम, तो अंतु या अंताम, अंतु दिया हुआ है लिखंतु। विद्यार्थ अन्य पुरुष एक वचन, इत या इत या हलंत या पुरात, तो यहाँ पुरात दिया हुआ है आत्मनेपद का, चिंतयेत। फिर स्म प्रयोग करना है, उपादिशत, इसमें कैसा है त का ती हो जाएगा, पर उपा में जो आ है ना वहां से हम अ निकालेंगे, तो उपदिशति स्म आंसर रहेगा। और द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये फलम फले फलानी नपुंसकलिंग का टेबल है, द्वितीय भी फलम फले फलानी है, तो आंसर फलम हो गया। उसके बाद कहा है सप्तमी विभक्ति एक वचन, लता का टेबल लिया है, यानी लतायाम, तो विद्यायाम। उपपद विभक्ति में सह, तृतीय विभक्ति में हुआ तो देवेन जल प्रवाहेण। फिर संख्या पद, उसमें है जनाहा, प्रथमा बहुवचन, तो चतुर्विधाहा, प्रथमा बहुवचन। प्रत्यर्पितुम, फिर से तुम हेतुअर्थ कृदंत हुआ पेपर 2 की तरह। अपूर्वोयम, तो अपूर्वः, ओ का विसर्ग प्लस अयम, अवग्र का हुआ, अपूर्वः प्लस अयम। उसके बाद की संधि है देशस्य प्लस एकः, तो देशस्यैकः। धवलकेशः, वन हैविंग व्हाइट हेयर, चैप्टर 15 बहुव्रीहि समास हुआ। महावृक्ष, बड़ा पेड़, एडजेक्टिव नाउन, यूज ट्री, कर्मधारय समास। लास्ट सेक्शन में पहला है अरेंज द सेंटेंसेस, चैप्टर 11 का, इजी है। वित्तदास ने गुस्से से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो चीटर तो झूठ बोल रहा है, नॉन लिविंग वेसल्स कैसे मर सकते हैं। कूटनाथ ने कहा जो पहले जन्म में थे वो तो आपके घर चमक रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, दीपावली में लोग पहले सुबह देव पूजन करते हैं, रात को दीप प्रज्वलित करते हैं, फिर व्यापारी लोग अपना आय व्यय देखते हैं और अपना पूरा जो डायरी देखते हैं पूरे साल का। बच्चे और युवक पटाखे फोड़ते हैं और फिर आवाज और प्रकाश के कारण एकदम मस्त सौंदर्य खिल उठता है और लोग एक दूसरे को मिष्टान्न देते हैं। तो दीपावल्याम प्रातः, सुबह क्या करते हैं लोग, तो देव पूजनम। व्यापारी क्या कहते हैं, तो बड़ा आंसर है आय व्यय विवरणस्य वार्षिकी ही संचिका तरल लेखन सामग्रींच पूजयंती, अपने को देखकर लिखना है, कोई टेंशन नहीं। बालाहा युवकाः विस्फोटकान विस्फोटयंती, पटाखे फोड़ते हैं। जनाः किम वितरन्ति, तो मिष्टान्नम, मिठाई बांटते हैं। पंडित विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी, तो पंचतंत्र। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य, मृच्छकटिक शूद्रक जी ने लिखी हुई है। सांप्रतम, तो अनुस्वार के बाद प आया इसीलिए आधा म कर देंगे। किंचित, अनुस्वार के बाद च आया तो ञ आधा रहेगा। जलाशयांतरम, अनुस्वार के बाद त आया तो आधा न कर देंगे और म का अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि पीछे कॉन्सोनेंट है। चैप्टर 13 का 3rd श्लोक, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर नहीं। ये हमने ऑलरेडी पेपर 2 में डिस्कस किया। और सेवितव्यो महावृक्ष, चैप्टर 7 का 2nd श्लोक, इसमें कहा है महावृक्ष यानी बड़े पेड़, यानी महापुरुषों को फॉलो करो, चिल्लर छाप लोगों को ट्रेंड में देखकर उनके पीछे ना भागो। महापुरुषों के पास से हम कुछ नहीं सीखे, बस उनके माहौल में रह गए ना, ऐसे ही सुधर जाएंगे। इतना अच्छे से कहा है, मतलब स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही गुण डेवलप होंगे। ऐसा चलो अच्छा है, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय श्री कृष्ण।